हेलो फ्रेंड, ये इंडक्शन कुकर आपका प्रेस्टीज कंपनी का है और प्रेस्टीज कंपनी का ये वाला मॉडल आपका कामिया मॉडल होता है। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो के एंड तक बने रहना है। और भी अच्छा लगे तो शेयर करना है। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको हम आपके सामने खोल के दिखाएंगे और इसका सारा जो फॉल्ट है वो निकाल के दिखाएंगे। अब जैसे हम इसको ऑन कर रहे हैं तो आप ये देख पा रहे थे शुरू में इसमें E9 का एरर आ रहा है। E9 का एरर इसमें हमें जब ही हमने ऑन कर लिया उसके बाद पता चला। उससे पहले तो ये आपका डेड था। इसमें सबसे पहले क्या करा हमने, इसके कस्टमर जब हमारे पास लेके आए तो उसने बोला था कि इसके कीपैड के बटन काम नहीं कर रहे थे। हमने इसके कीपैड के बटन जो एक दो ख़राब हमको लग रहे थे वो हमने चेंज कर दिए। उसके बाद हमने उससे बोला कि भाई ये आगे भी नहीं चल पा रहा, तो इसके हमने IGBT वगैरह को चेक किया तो इसके IGBT इसका शॉर्ट था। और उसके बाद आप ये देख पा रहे हो कि इसका IGBT जैसे हमने इसका चेंज किया, चेंज करने के बाद आपके सामने चेंज करा हमने और चला के देखा तो इसमें E9 का एरर आ रहा है। अब आपके सामने हम इसको E9 का एरर निकालेंगे आपको। और ज़्यादा प्रयास हमारा यही होता है जब भी वीडियो डालते हैं हम आपके सामने। अब ये देखो जी, हमने IGBT की एक प्रो को हमने ग्राउंड पे रख लिया है, दूसरा हमने रेजिस्टेंस पे रखा है, तो वहाँ पे आपकी 3 वोल्ट आ रही थी। और अब मैं आपके सामने अब ये चेक कर रहा हूँ। आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे तो आपकी 3 वोल्ट आ रही है, दूसरी तरफ आपकी रेजिस्टेंस की कोई वोल्टेज नहीं आ रही है। और अब आपके सामने हम इसकी रेजिस्टेंस को निकाल के देखेंगे। निकालने के बाद हम इसकी वैल्यू को चेक करेंगे। वैल्यू को चेक करने के बाद इसके में हम वही वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाएंगे और वही वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाने के बाद आपके सामने हम इसको ओके करके दिखाएंगे। हमारा प्रयास यही होता है, वीडियो जब डालते हैं हम 2 दिन में 3 दिन में, जब उसका फॉल्ट निकल जाता है। अब आपके पास जो वीडियो मेरी कम आ रही है उसका मेन कारण ये है, एक तो हमारे यहाँ ये मेला लगा हुआ तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। दूसरा जब हम मेला चला गया है, दूसरा ये है कि इन दिनों जो पिछले हफ्ते में जो बारिश आई थी उसकी वजह से हमारे पास वर्कलोड ज़्यादा है। उसकी वजह से मैं वीडियो थोड़ी कम बना पा रहा हूँ और आपके पास कम डाल पा रहा हूँ। और जैसे जैसे जो वर्कलोड हम पे है वो छट जाएगा उसके बाद मैं आपके सामने वीडियो प्रॉपर आपके सामने डालता रहूँगा। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो के एंड तक बने रहना है। अब मैंने जो इसमें से रेजिस्टेंस निकाली है मैं आपके सामने इस रेजिस्टेंस को चेक कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस आपकी ये वैल्यू चेक नहीं हो पाएगी, ये आपकी बिल्कुल ओपन हो चुकी है। अब जब ये ओपन हो चुकी है तो मीटर से जब हम इसको चेक नहीं कर पा रहे हैं तो, और हमने मीटर को रेजिस्टेंस की K की वैल्यू में लगा दिया है। और अब मैं आपके सामने जो नई रेजिस्टेंस है ये आपकी 820 K की है। जो हमें इसकी वैल्यू पता लगती है मीटर से चेक करने से, लेकिन उसकी वैल्यू हमें कैसे पता लगाई, अब हमने कलर कोड के अनुसार, जो इसके कलर कोड होते हैं उसके अनुसार हमने इसकी वैल्यू को पता लगाया। और जब हमने इसकी वैल्यू को पता लगा लिया तो उस हिसाब से हमने वैल्यू चेक करी। तो चेक करने के बाद रेजिस्टेंस को तो नहीं हमने चेक किया, जब वो उड़ गई है तो कहाँ से चेक करेंगे। जो कलर के अनुसार जो उसका रेजिस्टेंस का मान होता है उसको नापोगे आप। जब आप टीवी का काम करते हो तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कलर कोड की वैल्यू क्या है। उससे हमने इसकी वैल्यू को चेक किया तो चेक करने के बाद हमारे पास 820 K की रेजिस्टेंस निकल के आई। अब मैंने आपके सामने इसमें 820 K की रेजिस्टेंस लगा दी है। और 820 रेजिस्टेंस लगाने के बाद मैं आपके सामने ओके करके दिखाऊंगा। सबसे पहले जैसे हम इसको IGBT को नेगेटिव पे रख के चेक करेंगे डायोड पे, तो वहाँ पे आपकी 330 वोल्टेज आएंगी। और जब हम रेजिस्टेंस की फर्स्ट पिन पे चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी 1 से लेके 3 वोल्ट आती हैं, दूसरी तरफ कोई नहीं आ रही थी। और अब मैंने आपके सामने रेजिस्टेंस लगा दी है और रेजिस्टेंस लगाने के बाद मैं आपके सामने इसको फिट करूँगा, या उसके बाद मैं आपके सामने रेजिस्टेंस चेक करके और आपके सामने फिट पोर करके दिखाऊंगा। और ये प्रेस्टीज कंपनी का होता है, आपका 1900 वाट में होता है। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड तक बने रहना है। अब मैंने आपके सामने मीटर को वोल्ट पे लगा लिया है।
अब वोल्ट पे लगाने के बाद मैं आपके सामने इसको फिट करूँगा और फिट करने के बाद मैं आपके सामने चला के दिखाऊँगा। अब मैंने आपके सामने देखिए, आप IGBT के कलेक्टर एमीटर को हम यहाँ चेक करेंगे तो वहाँ पे आपकी 330 वोल्ट आ रही थी और अब मैं नेगेटिव पे रख के चेक कर रहा हूँ। तो अब यहाँ देखिए कि आपकी शुरू में हम जब चेक कर रहे थे 1 से 3 वोल्ट आती हैं और आप ये देख पा रहे होगी जो वो रेजिस्टेंस की वैल्यू खाली आपकी 1 वोल्ट रह गई है। कहने का मतलब वो दोनों जगह बट गई है। तो इसकी वजह से आपका इंडक्शन कुकर बिल्कुल परफेक्ट चल जाना चाहिए। और मैं आपके सामने इसको फिट कर रहा हूँ और फिट करने के बाद आपके सामने चला के दिखाऊंगा। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ग्राउंड पे रख के जब हम रेजिस्टेंस को चेक करेंगे तो वहाँ से 1 से 3 वोल्ट आनी चाहिए। तो एक तरफ 3 वोल्ट आ रही थी, दूसरी तरफ नहीं आ रही थी। अब इसमें हमने 82 के की रेजिस्टेंस लगा दी। तो 82 के की रेजिस्टेंस लगाने के बाद हमने इसको चला, रेजिस्टेंस को, मीटर को, एक फर्स्ट प्रो को ग्राउंड पे रखा, दूसरी प्रो को रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे पे रखा, तो वहाँ पे आपकी 1 वोल्ट आ रही थी। वही वोल्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 वोल्ट से लेकर 3 वोल्ट कहीं भी आ सकती हैं। और पहले तो कोई भी नहीं आई थी, रेजिस्टेंस बिल्कुल ओपन थी, दूसरी लगाई तो वो आपकी 1 से 3 वोल्ट के बीच में आपकी आ जाएंगी। तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास आपके सामने आ गई हैं और आ गई हैं। तो अब आपके सामने हम इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद फिट करेंगे और आपके सामने हम इसको चला के दिखाएंगे। और प्रेस्टीज कंपनी का है। प्रेस्टीज कंपनी के बहुत मॉडल आते हैं। ये आपके 1200 से चालू होते हैं, 1200, 1400, 1600, 1600 के बाद आपका 1900 में आता है। ये आपका 1900 में ही है, लेकिन जब ये आपका ऑपरेट होगा तो खाली P लिखा रहेगा इसमें, बाकी ये होता आपका 1900 वाट में ही है। 1900 वाट का मान कैसे लगाओगे, जो इस पर गिनती लिखी रहती है, जैसे 200 वाट, 400 वाट, 600 वाट, 1000 वाट, 1500 वाट, इस तरीके से आपका इंडक्शन कुकर फर्स्ट क्लास काम करना चालू कर जाएगा। अब 1 आध मिनट आप इस पर रखने दीजिए, तो उसके बाद बर्तन भी बढ़िया तरह फिट फोर गर्म हो जाएगा। और ये प्रेस्टीज कंपनी का है, 1900 वाट का। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है, और भी अच्छा लगे तो शेयर करना है। और प्रेस्टीज 1900 वाट सेट ओके। अब आप ये देख पा रहे हो कि बर्तन में गर्म होना चालू हो गया और सेट ओके।